हाथरस मामले में आज शासन सरकार की तरफ से एसआईटी रिपोर्ट कल देर रात सौंपी गई, जिसके बाद 6 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। ऐसे में अब एसआईटी ने साजिश की तरफ भी कहा है कि इस पूरे मामले में साजिश भी हो सकती है, इस बात को नकारा नहीं है। लेकिन क्या कुछ जनता सोचती है, यही जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के दारुल शफा इलाके में, और यहाँ पर तमाम लोग हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक गंभीर मामला सामने आया था हाथरस में और वहाँ पर अब जाकर के कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाथरस में विभत्स घटना हुई, करीब 120 लोगों की मौत हुई और अब कल देर रात एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और 6 लोगों को निलंबित किया गया है। बिल्कुल, ये घटना जो है हम समझते हैं कि जो हमारे संज्ञान में है अपने पॉलिटिकल ज़िंदगी में, इतनी बड़ी घटना ये पहली बार देखने को, पहली बार सुनने को मिला है, जहां धार्मिक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग मरे हैं। ये वास्तव में घटना गंभीर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई घटना का मूर्त रूप से पहले सरकार का जो सिस्टम था, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, प्रशासन को, प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, प्रोग्राम में जो दर्शक थे, ये तीनों पहलू अलग अलग अपने स्थान बनाए हुआ है और ये तीनों पहलू गंभीर है। मैं समझता हूं कि ये तीनों पहलू के संचालन में जो हाथरस प्रशासन ने जो अपनी भूमिका निभाई है, ये संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में इसलिए आ जाती है कि उतना बड़ा संख्या बल का परमिशन देना, उसके कंप्लायंस के शक्ल को निर्धारित न करना। 6 अधिकारियों को निलंबन से मामला बनेगा। देखिए, निलंबन एक प्रक्रिया है। निलंबन के गोद में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। अंधविश्वास और लापरवाही, वही बाबा की जिम्मेदारी कोई नहीं है, अभी तक एसआईटी रिपोर्ट में दिख रहा है। देखिए, सरकार की बहुत बड़ी चूक है और सरकार को चाहिए कि जितने अंधविश्वास फैला रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप थाली और ताली और दीपक जलाने का जो है ये भी अंधविश्वास था और वही से बढ़ावा हो रहा है। जितने बाबा हैं प्रवचन करते हैं 80,000 2.5 लाख और जो पैसा बांट रहे हैं ये भी बढ़ावा है। इनको केवल दाह संस्कार के लिए पैसा 50,000 से 1 लाख दे देना चाहिए, ये नहीं कि 4 लाख 5 लाख 10 लाख। ये गलत है और अंधविश्वास बढ़ता जाए। चाहे जिस जाति धर्म का ये प्रोपगंडा फैलाने वाले हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले हैं, चाहे वो कौन बाबा एक हैं, कहते हैं कि अब न आना, 21 जुलाई को बहुत बड़ा प्रोग्राम करूंगा, बड़े मैदान में करूंगा, व्यवस्था रहेगी। और सरकार वास्तव में अंधविश्वास के प्रति लगाव लगा रही, इसके जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। डीएम एसपी को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा और वहां ऑर्गेनाइजर को भी केवल बंद करने का जरूरत नहीं है, सब पे जांच हो और सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। अंधविश्वास सरकार फैला रही है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। 121 मौतों पर जो है की मौत हुई और आज 6 लोगों को दंड मिला है, कैसे देखिए, हाथरस की दुर्घटना जो हुई है बहुत काफ़ी दुखद है, मैं उसके लिए दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी लगातार हो रही है। सरकार ने सारे तंत्र उनके ऊपर छोड़ दिए कि कहाँ से कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार पहलू जहाँ से जिम्मेदारों ने जहाँ गलतियाँ की हैं उनके ऊपर कार्यवाही निरंतर हो रही है। 6 लोग अभी जो है निलंबित हुए हैं, आगे भी जांच अभी चल रही है, जांच अभी रुकी नहीं है। कि जांच में अभी तक कहीं भी बाबा का नाम जिक्र नहीं आया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब बाबा का नाम नहीं आया एसआईटी की जांच में। ये एसआईटी, क्योंकि एसआईटी के जांच के विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। एसआईटी सरकार ने गठित हुई है यहाँ से, तो जो भी वो जांच के उपरांत जो भी अगर आएगा सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। जो भी गलत है, गलत को गलत और सही को सही ठहराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्या लगता है कि सत्संग पर मौत का साया पूरी तरीके से एक हिसाब से जहर फैलाने का भी बात निकल करके सामने आ रही है? देखिए, कुछ भी हो सकता हो। जहाँ जिस देश में इतने लोग, इतने धर्म हैं, जहाँ तमाम धर्म के लोग रहते हैं और एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति
जहर ही उगलने और उसके बाद बर्बाद करने की ही नीयत रखते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति कोई भी अंदर से भीतर घात करके कोई भी कार्य कर सकता है, वो तो जांच पे आधारित है और जो जांच में सही पाया जाएगा उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करेगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई बच नहीं सकता है। विश्वास और लापरवाही वही, लेकिन बाबा का नाम कहीं नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है और बहुत बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना देश के गरीब परिवारों के साथ हुई। चूँकि गरीब भोले भाले पर कोई जिम्मेदारी है? बाबा की पूरी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजर की ही पूरी जिम्मेदारी होती। जब आपने कार्यक्रम किया, आपने वहाँ पे सारी व्यवस्था करने को, भाई आपने हलफनामा दिया। जो ये मौतें हुई 6 क्या वहाँ से अगर 6,500 लोग अगर वहाँ से निलंबित कर दिए जाए अधिकारी वहाँ सारे के, और सारे लोगों को जितने भी वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये हम किसी तरह से मानने को तैयार नहीं कि 6 अधिकारियों को आपने निलंबित कर दिया। अधिकारी तो वही व्यवस्था करेंगे ना जो हमने सूचना दी कि हम 50,000 1 लाख एक आदमी को कोई टैग लेकर के गिनता नहीं है किसी भी कार्यक्रम में हो। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है जो ऑर्गेनाइजर थे वहाँ के, और बाबा की जिम्मेदारी थी। जो बाबा अगर शायद ये हुजूम ना फैलाए होते कि हमारी चरणों की रज धूल लो और तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी कमी बाबा की है और उस पर कोई सिर्फ वोट बैंक के कारण कोई नहीं बोलना चाहता। इसके पहले भी माननीय अखिलेश यादव जी की और राम गोपाल जी भी उसको क्लीन चिट दे चुके हैं बाबा को। क्यों बाबा को बचाया जा रहा है? कोई बाबा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा? बाबा की जांच होनी चाहिए, बाबा की सारी संपत्ति की जांच होकर के उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी, जाके दूसरा कोई बाबा इस तरह का कार्य ना कर सके, ना आयोजन कर सके। पर मौत का साया और अब जहर का भी एंगल सामने आ रहा है। अब ये तो जांच का विषय, चूँकि इस पर हम कैसे कह सकते हैं। अब सुनाई तो हमको मीडिया के उससे मालूम पड़ रहा है मौत का साया जहर। जहाँ घटना तो हुई है, अब उसको चाहे मौत का साया कह लिया जाए या प्रेत की साया कह लिया जाए, कोई न कोई साया तो कहे जाएगा। लेकिन घटना तो हुई, घटना हुई, बड़ी हृदय विदारक हुई है और इसकी भरपाई नहीं की प्रशासन कोई हम करें 6,000 लोगों को भी अगर बर्खास्त कर दिया जाए, क्या जो 122 लोग छोटे बच्चे औरतें मरे, क्या उनको जीवन को वापस किया जा सकता है? अब जैसे कि उनको कुछ अगर राहत दी जाए, जो गरीब परिवार के लोग थे उनको इस सांत्वना के तौर पे भारत सरकार की तरफ से जी देखिए ये मानवता अपनी बात, मानवता मर गई है, मानवता समझे, इंसानियत मर गई है। और दूसरी बात जो आप लोग कह रहे हैं उनको जो है, जो आप कह रहे हैं ये बात नहीं है। बात तो सरकार को चेतना चाहिए ना इससे पहले। और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, इस तरह तो आदरणीय मोदी जी, राजनाथ सिंह जी आसाराम बापू के साथ दिखाई देते हैं, वो बात अलग है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ये गंभीर विषय है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि उस कार्रवाई को जो एसआईटी ने अपना रिपोर्ट शासन के पटल पर रखा है, उस एसआईटी के जांच को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ईश्वर उन मृतकों के आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। क्या कहेंगे अंतिम? देखिए, सरकार से निवेदन है, इसमें जो सरकार कर रही है फिलहाल तो अभी जो पीड़ित पक्ष के साथ ही खड़ी है और आगे भी कार्य करेगी सरकार पीड़ित पक्ष के लिए। और मैं चाहता हूं जो भी दोषी है उनके ऊपर इतनी कठोर कार्यवाही करें कि ये देखते हुए आने वाली उनकी पीढ़ियां भी कभी गलत काम ना करें। क्या लगता है आपको? बिल्कुल लापरवाही, अंधविश्वास से सब कुछ रहा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? 6 लोगों के निलंबन से क्या बात बनी? ये 6 लोगों के निलंबन से बात नहीं बनेगी। ना 125 लोगों की जिंदगियों मौत के साथ जो उनके परिवार के साथ हुआ वो वापस किया जा सकता, ना 10-5 लाख रुपया, 1-8 करोड़ रुपया दे करके भी उन जिंदगियों को नहीं वापस किया जा सकता जो बेचारे मारे गए हैं। इसलिए इससे नहीं, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो करके उसमें जो भी हो उसको सख्त हम तो कहते हैं उन सबको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी बाबा इस तरह का कार्यक्रम ना कर सके, ना अंधविश्वास फैलाने वाला चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए नीलंबन बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलग अलग राय, आज लोगों की राय सामने आई। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।